हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज हम लोग होम बजट सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने टोटल सेविंग और टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं, मंथली और ईयरली बोथ। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कैटेगरी और उसके टाइप्स हम निर्धारित करें। ये टोटल हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी है और ये उसके टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स है यही हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने अपने इस वीडियो में लिए हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग में भी डाला हुआ है कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको इस वीडियो में सहायता मिलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, हेडिंग डाली है मैंने। फिर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैंने ये पूरा एक साल का लिए ये चार्ट बनाया है। अब नीचे मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस लिखती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं ईएमआई देती हूँ, मैं सिक्योरिटी चार्जेस देती हूँ, लाइट बिल का मुझे देना पड़ता है हर महीने, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, लिक्विड, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, पेट्रोल, मेड, मेडिकल, जिम, पार्लर, मतलब ये जो भी मेरे महीने में खर्चा होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। यही हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे जनवरी महीने में यहाँ पे जो ये संख्या लिखी हुई है वो है कि हमारा, मान लीजिए कि मैं ईएमआई भरती हूँ तो मुझे 8,500 रुपये ईएमआई देनी पड़ती है। ये एक उदाहरण है। ये मुझे 8,500 रुपये मान लीजिए मुझे देना पड़ता है हर महीने। सिक्योरिटी चार्जेस मुझे 1,000 देना पड़ता है, लाइट बिल 700 देना पड़ता है, ग्रोसरी 5,000 देनी पड़ती है। इस तरह से जो भी आपके खर्चे हैं उनके सामने आप अपने जो भी ये आपके जो होते हैं बजट है आपका जो भी खर्चों का, वो आप उसके सामने लिख लीजिए। इस तरह से आप लिख लीजिए। ऐसा अगर आप एक महीने भी अगर आप फोकस करेंगे अपने खर्चों पे तो आपको एवरेज तो पता चल ही जाता है कि आपका किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है। तो आप उन खर्चों को इस तरह से मंथली लिख लीजिए। और जब सारे एक्सपेंसेस लिख जाएं तो ये हो गया एक्सपेंसेस का टोटल। ये मान लीजिए हुआ है 51,150 रुपये पूरे टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं। मेरी इनकम मान लीजिए 70,000 रुपये है। तो अब हम लोग अपनी सेविंग निकालते हैं तो टोटल सेविंग कितनी होगी, 70,000 माइनस 51,150 रुपये, तो बचे 18,850 रुपये। ये हमारी टोटल सेविंग होगी, क्योंकि सेविंग हमारी होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जितना भी हमारी आमदनी है उसमें से हम अपने खर्चा को घटा दें तो जो भी पैसे हमारे पास बचते हैं वही हमारी सेविंग्स होती है। ये हो गए 18,850 रुपये, ये मेरी सेविंग है। इस सेविंग्स को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे और इससे और भी ज़्यादा आमदनी कमाई जा सकती है, या कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे आप अपने बैंक में रख सकते हैं, बाकी पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टोटली अप टू यू है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से मुझे ये पता है कि मेरे पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है और फिजूल खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कहाँ पे खर्चा हो रहा है। मैं अपने खर्चों को बता सकती हूँ किसी को भी, और
किसी को बताने ही नहीं बल्कि मुझे भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहे हैं और मेरी कुछ टोटल सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे अपनी सेविंग्स भी पता है, मुझे अपनी इनकम भी पता है और मुझे इस तरह से अपने एक्सपेंसेस भी पता है। अब इसको एक्सपेंसेस को और अपनी टोटल सेविंग्स को बढ़ाना है, कम करना है, उसको मैं अपने हिसाब से मैनेज अच्छे से कर सकती हूँ। इसी तरह से जब फरवरी का महीना आएगा तो मैं यहाँ पे अपने लिखूंगी, एक्सपेंसेस लिखूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं जो इस बार जनवरी में जो सेविंग हुई है उससे थोड़ी ज़्यादा सेविंग करूं। अगर वो जो इससे थोड़ी ज़्यादा सेविंग हो गई तो वो एक्स्ट्रा सेविंग के अंदर जाएगी, और अगर इससे कम सेविंग हुई तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक मैं देखूंगी। फिर ईयरली, इस तरह से मुझे ईयरली पूरा पता रहेगा कि मेरे पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं और मेरी सेविंग्स कितनी हो रही है और मुझे और सेविंग्स कितनी करनी चाहिए और मुझे कितने एक्सपेंसेस कम करना चाहिए कि मैं एक्सपेंसेस बढ़ा सकती हूँ, ये मुझे पूरा पता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे ईयर का अपना लेखा जोखा अपने पास रख सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर हो सकता है कभी ये सब, क्योंकि आप कभी बिल कभी ज़्यादा आ सकता है, कभी थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ फ़र्क होता है। तो लेकिन एक बार अगर आप पूरे 2-3 महीने अगर आप इसी चीज़ को करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है, फिर गलतियां नहीं होती हैं और लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, बाकी सब सेम बजट ही रहता है पूरे साल का। तो आप इस तरह से अपना मंथली और ईयरली आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल सेविंग कितनी हुई और आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।